शीला, धीरज रख थोड़ा। भाभी, इस घर में मुझे कोई नहीं समझना चाहता भाभी, कोई नहीं समझना चाहता। नहीं शीला, दुनिया में कोई समझे ना समझे, माँ बाप अपने बच्चों को जरूर समझते हैं। थोड़ा वक्त लगता है कभी कभी, बस। देख शीला, मैं बाबूजी और माँ से बात करूंगी। गुरु को लेकर उनके मन में जो डर है ना, उसे मैं दूर करूंगी। बस अभी तू एक बार अपने आप को उनकी जगह में रखकर देख। अगर तू शीला की माँ होती और तेरे सामने ऐसी दुविधा होती तो तू क्या करती? अरे रोहन और गुरु दोनों एकदम एक जैसे हैं, जैसे एक ही इंसान के दो रूप। दोनों इतने मिलते हैं जैसे एक असली और दूसरा उसका अक्स। अब तू बता, तेरे में इतनी हिम्मत है कि तू अपनी बेटी का हाथ ऐसे इंसान के हाथ में सौंपे? पता शीला, पर फिर भी तू चिंता मत कर, मैं कोशिश करूंगी। नहीं भाभी, अब आपके समझाने से कुछ नहीं होगा। तू ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि गुरु की भाभी ने गुरु को साफ मना कर दिया है। वो हमारी शादी के लिए किसी भी कीमत पर कभी राजी नहीं होंगी। शायद इस घर पर सबको श्राप है कि किसी को कभी सच्चा प्यार ना मिले और ना ही जिंदगी में शादी का सुख। देखिए ना भाभी, इस घर में माँ को कभी बाबूजी का सच्चा प्यार नहीं मिला। एक सुंदरी लाकर रख दी इस घर में। भैया को दिव्या नहीं मिली। आपकी शादी हुई भी तो इतने बरस बीत गए, ना कोई प्यार ना कोई रिश्ता। भाभी, अब तक मैं इस पुनर्विवाह के खिलाफ थी, और अब मुझे लगता है कि इस घर में कभी किसी को सच्चा प्यार नसीब ही नहीं होगा। भाभी, आप विक्रांत जी से शादी कर लीजिए, क्योंकि आपकी प्रेम कहानी की शुरुआत इस घर में कभी नहीं होगी। भाभी, माँ ठीक कहती है, वही करना चाहिए। मतलब? प्यार पाना है तो इस घर को छोड़कर गुरु के साथ चले जाना चाहिए। ना उनकी जिंदगी में उनके भैया और भाभी का विरोध रुकेगा, और ना मेरी जिंदगी में इस घर में माँ और बाबूजी का। शीला, कैसी बातें कर रही है तू? भाभी, मैं पहले ऐसा कभी नहीं सोचती थी, पर आज आपने माँ को देखा ना, क्या किया उन्होंने? झूठा इल्जाम लगाया मुझ पे। और अगर मैं सच में भाग जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है? क्या बुरा क्या है इसमें? शीला, खबरदार तूने ऐसी बात कही तो तू कभी अपने माँ, बाबूजी और भैया का दिल दुखाकर ऐसा कुछ नहीं करेगी। शीला, हम सब प्यार करते हैं तुझसे, तेरा भला चाहते हैं, तेरी चिंता है हमें। देख, गुरु के लिए सबसे मैं बात करूंगी, सबको मैं शादी के लिए राजी करूंगी। तू बस भरोसा रख मुझ पर। आप लाख समझाएंगी भाभी, पर क्या वो लोग कभी समझेंगे? क्या बोली शीला? कैसी है वो? मैंने उससे बात की है, वो अभी थोड़ी शांत है, पर हम उसे कब तक रोक पाएंगे राज्य? हमें फैसला लेना ही होगा, और वो भी शीला के हक में। वो जो चाहती है उसे देना होगा, वरना क्या? मतलब क्या है? राज्य, आप पहले मेरी बात सुनिए, उसके बाद आपको जो कहना है आप कहिए। आप शांत हो जाइए। शांत कैसे रहूं मैं? एक तरफ वो विक्रांत की टेंशन, और ऊपर से शीला, उसको भी वो गुरु मिलना था, रोहन का हमशक्ल, और कोई लड़का नहीं बचा इस दुनिया में। आपने विक्रांत से बात की? क्या कहा उसने? नहीं बात की, बात करने का मौका ही नहीं मिला। अभी बात करने देता ही नहीं है, और उनके घर पे इतने सारे मेहमान थे, और फिर आपका फोन भी आ गया। वो सब मैं समझता हूँ सरिता जी, लेकिन हमें जल्द से जल्द बात करनी पड़ेगी, और देर हो गई तो इस पुनर्विवाह को रोक नहीं पाएंगे हम। मैं एक काम करती हूँ, मैं फिर से उनके घर चली जाती हूँ। मैं आपके साथ चलता हूँ, हम साथ में बात करते हैं, प्लीज। ठीक है, चलिए। सरिता,
अरे सरिता जी, कहाँ चली आप? मैंने कहा था ना मैं आऊंगी हल्दी लगाने के लिए। वो क्या है ना, 4 दिनों बाद शादी है। देखिए, हमारा कहीं जाना बहुत जरूरी है। आप थोड़ी देर बैठिए, हम अभी आते हैं। कमाल करती हो सरिता, तुम दुनिया की पहली ऐसी दुल्हन होगी जिसके लिए अपनी शादी और हल्दी से ज्यादा कुछ और इम्पोर्टेंट है। क्या सूर्यवंशी इंडस्ट्रीज खरीदने जा रही हो? अरे आप आ भी गई? लो, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ। इतना सारा काम था, तुम दोनों को बताना भूल ही गई। सरिता को आज हल्दी लगनी है, 4 दिन में शादी भी है। चलो कोई बात नहीं, आप भूल गए तो भूल गए, लेकिन मैं आ गई। तो फिर रस्म शुरू करें। पिछली बार आप ही के हाथ से हल्दी आई थी इस घर में, खंडित हो गई। कहीं इस बार भी वैसा ही कुछ ना हो जाए। सही कहा आपने, पिछली बार मेरे बेटे की वजह से हल्दी खंडित हो गई थी, लेकिन इस बार सोहनलाल जी, कहीं आपके बेटे की वजह से हल्दी खंडित ना हो जाए। चलो अंदर चलो। आओ जी। आओ सरिता। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, सब कुछ और भी उलझता जा रहा है। अगर इसी तरह रस्में पूरी करते रहे तो इस रिश्ते से बाहर कैसे आएंगे? सब मेरी गलती है। मैं ही नहीं सुन सका अपने दिल की। मान ही नहीं रहा था कि मैं सरिता जी से प्यार करने लगा हूं। अरे राज जी, आप कहाँ जा रहे? आओ, सरिता को हल्दी लग रही है। और वैसे भी सबसे पहला हक तो तुम्हारा है, क्योंकि तुम दुनिया के पहले ऐसे पति हो जो अपनी पत्नी का पुनर्विवाह करवा रहा है। आओ, लगाओ विक्रांत की होने वाली दुल्हन को हल्दी। आओ बेटा। जिसे आप चाहती हैं वही आपको पति के रूप में प्यार दे, और आप दोनों के बीच कभी कोई ना आ सके। अरे, ये बेचारी अभी तक यही है? इसके लिए कोई लड़का वड़का देखा या नहीं, कि जिंदगी भर इसे इसी घर में रखने का प्लानिंग है? आप चिंता मत करो वंदना जी, आपके बेटे से तो बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढूंगी अपनी बेटी के लिए। हो सकता है वो मिल भी गया हो। हम आपको क्यों बताएं? शीला, तुम कितनी भोली हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें रोहन से कोई बहुत बेहतर मिला है, लेकिन तुम्हें क्या पता कि तुम्हारा बेचारा गरीब गुरु है किसका बेटा। कमला जी, मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करूंगी कि आपकी बेटी और आपकी बहू कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे आपकी गर्दन जिंदगी भर झुकी की झुकी रह जाए। क्योंकि क्या है ना,
जिसे दुल्हन बनकर कहीं बाहर जाना है, वो तो इस घर में आपके बेटे के साथ नैन लड़ा रही है। और आपकी बेटी शीला, आपकी घर की इज्जत, शायद उसके पैर किसी फिसलन पे पड़ चुके हैं। अच्छा, चलती हूँ।